जब भी एक यूट्यूबर अपनी यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहला सवाल होता है कि मैं अपनी वीडियो को एडिट कौन से सॉफ्टवेयर से करूंगा। ऐसे में जो प्रो यूट्यूबर्स हैं वो आपको हमेशा सजेशन देते हैं कि आप प्रीमियर प्रो का इस्तेमाल करें, आफ्टर इफेक्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन एक नया यूट्यूबर या जिसने अभी स्टार्ट किया है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो 1 लाख का कंप्यूटर बनवा पाए या 1 लाख का लैपटॉप ले पाए या इतना महंगा मोबाइल ले पाए। ऐसे केसेस में वो थोड़ा सा निराश हताश भी होता है। लेकिन आपको अपनी निराशा और हताशा जैसे वर्ड्स अपने जीवन से निकाल देने चाहिए, क्योंकि मैं आज जो आपको वीडियो बताऊंगा या एडिटिंग बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैपकट से आप किस तरह से अपने शॉर्ट्स को एडिट करेंगे या कहूँ अपनी लॉन्ग की वीडियो को भी आप इसी तरह से एडिट करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री है और इजीली डाउनलोड आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये इंडिया में बेसिक तरीके से वर्क नहीं करता है। इसके लिए आपको वीपीएन जो है वो यूज करना पड़ेगा या कहूँ वीपीएन स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे फ्री के वीपीएन आपको मिल जाएंगे क्रोम्स एक्सटेंशंस पे भी, साथ साथ आपको प्ले स्टोर पर भी आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और जान लेते हैं कि कैपकट को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से एडिट करेंगे। तो मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं वाईटी गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कैपकट में आप अपनी वीडियोस को एडिट करेंगे। देखिए, कैपकट को चलाने के लिए आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात मैंने आपसे शुरू में ही कह दी है। तो वीपीएन आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रोम में एक्सटेंशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप एक वीपीएन खरीद भी सकते हैं। तो अगर आप ख़रीद लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक सिक्योर्ड लाइन हो जाती है, क्योंकि इंडिया के अंदर डायरेक्टली आप कैपकट को यहाँ पर नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अवस्थ का एक प्रीमियम जो वीपीएन है वो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। मैं अभी उसको ब्राज़ील से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। और इसका इस्तेमाल वीपीएन का आप पॉजिटिव तरीके से कीजिएगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मत लीजिएगा। यानी कि आप कुछ करिएगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीपीएन से अननेसेसरी चीज़ें को डाउनलोड करते हैं या अपने व्यूज़ लेते हैं। इस तरीके की चीज़ें मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो चैनल है वो भी बैन हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। करने के बाद सेम चीज़ करनी है आपको मोबाइल पे भी। ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल पे कुछ डिफरेंट करना है। तो यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो बहुत सिंपल सा एक मैं बोलूँगा कि इम्पैक्टफुल यूआई है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इंपोर्ट पे आप क्लिक करें या कंट्रोल+I भी प्रेस करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में क्लिप लगाई है मैं वही क्लिप यहाँ पर ले रहा हूँ। एंड ये क्लिप यहाँ पर आ चुकी है और इसको प्लस पे हम जैसे क्लिक करेंगे, आप ड्रैग भी कर सकते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप इसको कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करोगे तो ये बड़ी हो जाएगी और जैसे कि यहाँ से ये क्लिप स्टार्ट हो रही है जो आपने शुरू में देखी, इसको आप इस तरह से भी आप स्प्लिट कर सकते हो, नहीं तो कंट्रोल+B दबाकर आप इसको स्प्लिट कर दो एंड यहाँ पर इसको डिलीट कर दो। तो आपकी जो क्लिप है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। आप देखिए यहाँ से जो क्लिप स्टार्ट हो रही है। यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो बनाना ही काफी नहीं होता, उसको अच्छे तरीके आप से देख रहे एडिट होंगे कि इसके अंदर काफ़ी हद तक नॉइस आ रही है। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ऑडियो के सेक्शन में जाएंगे और ऑडियो के सेक्शन में हम इसके वॉल्यूम्स को, इसके फेड इन फेड आउट को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इवन हम इस पर की फ्रेम भी लगा सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा चाहिए, कहाँ पर हमें कम चाहिए। लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है नॉइज़ रिडक्शन। तो यहाँ पर हम जैसे ही नॉइज़ रिडक्शन पे क्लिक करेंगे तो मेरी जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि नॉइज़ काफ़ी हद तक रिडक्ट हो गई होगी। करना या कहूँ उसकी पैकेजिंग करना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट तो होता यहाँ है। पर लेकिन आपने देखा, इसके साथ साथ आप लाउडनेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी बहुत ज़्यादा लाउड हो रही है आवाज़ वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, कानों को चुभेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, 90% ऑफ द केसेस में जब हम लोग देखते हैं कि यार तो प्रीमियर यहाँ प्रो पर तो इसने क्या बहुत किया कि नॉर्मलाइज़ कर दी मेरी जो लाउडनेस थी, साथ साथ जो नॉइस आ रही थी उसको भी इसने यहाँ पर रिडक्ट कर दिया। इसके साथ साथ आइसोलेशन भी कर सकते हो आप लोग। और चैनल्स कैसे चाहिए आपको, आप मतलब राइट विद लेफ़्ट चाहिए, विद लेफ़्ट टू राइट चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप अपने वीडियोस को किस तरह से इसमें एडिट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि आप स्प्लिट कर सकते हो कंट्रोल+B करके
और आप इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप लेफ़्ट का डिलीट करना चाहते हो, राइट का डिलीट करना चाहते हो, जो कि आपके प्रीमियर प्रो वगैरह में जो फंक्शंस होते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। इवन यहाँ पर रिवर्स में भी आप कर सकते हो, कोई फ्रेम को आपको फ्रीज़ करना है वो भी आप कर सकते हो, डिलीट करने का ऑप्शन तो है ही, साथ साथ रोटेट करने का ऑप्शन है, क्रॉप करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसी की तरह से वीडियो के सेक्शन में जाते हैं। वीडियो के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप इसका स्केल कर सकते हो, इवन यहाँ पर आप की फ्रेम भी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दिया एंड इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर आता हूँ और इसका हल्का सा स्केल इसको कर देता हूँ। ये देखिए, अब आप देखिएगा जब वीडियो स्टार्ट होगी, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ वीडियो को यहाँ से। तो इस तरह से ये एनिमेशंस आप बना सकते हो। और इसके साथ साथ आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, आप ब्राइट कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे क्योंकि इसके बैक में कोई वीडियो नहीं है तो आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन उतना जो है वो कारगर आपको दिखेगा नहीं। इसके साथ साथ स्टेबलाइज कर सकते हो। आपके अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा शेकी बनी है, बहुत ज़्यादा हाथ आपका हिला है, जैसे वी ब्लॉगिंग में हमारे साथ हो जाता है, तो यहाँ पर आप इसको स्टेबलाइज भी कर सकते हो। इवन आपको रीलाइट भी कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से आप लाइट का जो ऑप्शन है वो भी इसके अंदर होता है कि किस तरह से आप लाइट डलवाना चाहते हो, ये देखिए, या सॉफ्ट पेस करना चाहते हो। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आप एम्बिएंट लाइट्स भी यहाँ पर डाल सकते हो, ये ऑप्शन अभी इसमें नया ऐड हुआ है। देखिए ये एम्बिएंट लाइट्स आ गई एंड ये देखिए ब्लर ब्लू लाइट्स जो हैं आप यहाँ पर एंटर करा सकते हो। जैसे कि मेरी बैकग्राउंड जो है ब्लू है तो मैं उस तरीके का लाइट्स ले सकता हूँ। कई तरीके की लाइट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं और इन लाइट्स को आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक तरीके से काफ़ी हद तक एक अच्छा एक एडिटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप चाहो तो लाइट्स की जो ब्राइटनेस है उसको भी यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपके फुटेज में अगर नॉइज़ है तो आप उस नॉइज़ को भी काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हो। ये प्रोसेसिंग करेगा और ये ऐसा नहीं है कि ये पुराने सिस्टम्स में नहीं चलता, ये पुराने सिस्टम में भी उतना ही अच्छा चलता है जितना कि नए सिस्टम में चलता है। तो नॉइज़ डिटेक्शन यहाँ पर करनी स्टार्ट कर दिए तो वीडियो जो होती है और ज़्यादा क्रिस्प हो जाती है। अच्छा, अगर कोई फ्लिकिंग आई है तो फ्लिकर को भी यहाँ पर कर देता है। अगर आप इस वीडियो को किसी और फ्रेम में डालना चाहते हो, यानी कि आप इसको टिकटॉक के लिए, सॉरी टिकटॉक तो नहीं, रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपको इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। तो ये देखिए इस तरह का ऑप्शन है और स्टेबलाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। कैमरा की मूविंग स्पीड को यहाँ पर आप कर सकते हो। अच्छी चीज़ है, मतलब आप बहुत सारे काम यहाँ पर कर पाओगे। तो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ यहाँ पे और ऑप्शंस में मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ इस तरह से। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी अगर आप कैपकट पहले कभी यूज़ की हो, कि जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा ये नीचे आ जाएगा। ये होती है ये चीज़ इसके अंदर। तो आप इसको कैसे करो, कंट्रोल Z करता हूँ मैं। यहाँ पर एक मैग्नेटिक ये टाइप होता है, इसको टर्न ऑफ कर दो, उसके बाद आप इसको ऊपर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड जो है ऐड करके दिखाता हूँ। कोई बैकग्राउंड में ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने यही बैकग्राउंड ऐसे ही ले लिया है। इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ रखूँगा एंड यहाँ पर जाऊँगा। जाने के बाद मैं कटआउट्स में जाऊँगा। यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन भी होता है, आप चाहो तो क्रोमा की, जैसे हरी बैकग्राउंड है आपकी तो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हो। नहीं तो इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ऑटो कट का, तो यहाँ पर आप ऑटो कट कर दो तो ये प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देगा। बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है, बट VPN आपका अच्छा होना चाहिए, नेट का कनेक्शन आपका ठीक ठाक होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने कट कर दिया है। अब ये देखिए इस तरह से इसने कट करके दे यूट्यूब पर दिया सिर्फ है। वीडियो तो बनाना काफ़ी ही अच्छा काफी कट नहीं करता है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो, सॉरी, इसको हटा दूँ, अगर जैसे ये हटा देता हूँ तो आप देखो होता, इस उसको तरह, अच्छे क्योंकि तरीके यहाँ पर से लैपटॉप एडिट रखा था, लैपटॉप इसने ह्यूमन को ही डिटेक्ट किया है और लैपटॉप को नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बैक आता हूँ, इसको अंडर को करता हूँ। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर और ऑप्शंस आते हैं। कटआउट हो गया, मास्किंग कर सकते हो आप, जैसे कि किधर दिखाना है इस तरह से। जैसे आपने कोई वीडियो शूट किया है, आप चाहते हो कि आपका जो फेस है वो छोटा सा दिखाई दे, तो वो आप इस तरह से दिखा सकते हो और फिर इसको आप मूव कर सकते हो कहीं पे भी, ये आपका मूव हो जाता है। ये देखिए मैं आपको
मूव करके दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये पूरा इस तरह से मूव हो जाता है, कोई इसमें इशू नहीं आता। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं इसके अंदर, ये बहुत आसान है इसके अंदर करना। इसके बाद मास्किंग बता दी मैंने, आप इसको इन्हांस करना चाहो, फेस की फेशियल ब्यूटी को इन्हांस करना चाहो, स्मूथ करना चाहो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। आप फेशियल ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हो, मान लो आप फैशन डिज़ाइनिंग की कोई वीडियोस बनाते हो या कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हो जिसमें आपका फेस थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, तो यहाँ पर आप बॉडी को भी स्लिम कर सकते हो, लेग्स को, बॉडी को, रिस्ट को स्मूथ कर सकते हो, ब्राइट कर सकते हो। फेस का इसमें मेकअप का ऑप्शन होता है, आप मैनुअली भी साइज़ को यहाँ पर बढ़ा सकते हो, ब्रश कर सकते हो। ये मतलब इतना बढ़िया ये सॉफ्टवेयर है ना कि मज़ा आ जाता है इसमें काम करके। ये हो गया। उसके बाद ऑडियो का मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें ऑडियो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें स्पीड का ऑप्शन होता है कि आप अपनी वीडियो की स्पीड को भी यहाँ पर बढ़ा सकते हो कि 1x है, 2x है। रिवर्स का मैंने आपको बता ही दिया, आप वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हो। इवन कर्व भी है इसके अंदर। जो ये सारे ही ऑप्शन आपको मोबाइल में भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें मिलते हैं। एनिमेशंस लगा सकते हो, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग आप कैसी करना चाहते हो, तो जैसे कि मैं ये वाला लगा देता हूँ। तो वीडियो मेरी जो है वो कुछ इस हिसाब से स्टार्ट होगी। देखिए, यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो बनाना ही काफी नहीं होता, उसको अच्छे तरीके से एडिट ठीक है। करना या इस तरह से ही आप इसमें एनिमेशंस भी काफ़ी लगा सकते हो, और इसकी एनिमेशंस को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी काफ़ी सारे एनिमेशंस इसमें होते हैं। देखा होगा आपने कि शॉर्ट्स में, रील्स में बहुत सारे लोग इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। एंड कॉम्बो में होता है कि दो ये चीज़, वो दो जो एनिमेशंस होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं, तो यहाँ पर आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक काम और कर देना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस क्रिएट करने में। इसके बाद एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है, जैसे कि अगर लुट्स होते हैं, जैसे .cube फाइल्स होती हैं जो आप लाइट रूम में भी इस्तेमाल करते हो, इस तरीके की जो फाइल्स होती हैं उनको आप डायरेक्टली भी यहाँ पर डाल सकते हो। नहीं तो आप यहाँ से इसका टेम्परेचर वगैरह सब सेट कर सकते हो। यू एंड ब्राइटनेस, जैसे ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है तो ब्राइटनेस यहाँ से कम कर लो। शेडो को कम बढ़ती कर सकते हो। इवन अगर कोई आपकी फुटेज ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ब्लरी हो रही है और शार्प करनी है, तो हल्की सी आप यहाँ से शार्प भी कर सकते हो। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। एंड विंगिट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये देखो, ये इफ़ेक्ट काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इवन आप पर्टिकुलर किसी कलर को, HSL इसके अंदर होता है, तो आप किसी पर्टिकुलर कलर का जो सेचुरेशन है, ब्राइटनेस है, वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दी। एंड जैसे ये वाला कलर है तो इसकी भी ब्राइटनेस मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखिए, डिटेलिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है वीडियो के अंदर। आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ जाती है क्योंकि ये मैं अभी रॉ पे कर रहा हूँ। इसी तरह से कर्व भी होते हैं, सारे कर्व इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो ये वीडियो का सेक्शन होता है। इसके बाद दोस्तों इसमें आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें ऑडियो भी मिलते हैं, आप यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और ये सारे कॉपीराइट फ्री होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँ, क्लिक साउंड मुझे चाहिए मान लीजिए, तो देखते हैं क्लिक साउंड है इसमें कि नहीं है। तो अगेन यहाँ पर क्लिक है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो ये इस तरह से यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो बनाना ही काफी नहीं होता, ये उसको इस तरह से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपीराइटेड मटेरियल भी यहाँ पर होता है। इवन आप चेक कर सकते हो कि आपने जो वीडियो में ऑडियो लगा रखा है वो क्या कॉपीराइट फ्री है या नहीं है। टिकटॉक का ऑप्शन नहीं है हमारे यहाँ, टिकटॉक हम नहीं यूज़ करते हैं। आप किसी भी वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। देखो इसमें क्या होता है, एक ऑप्शन होती है ऑटो कैप्शंस के नाम से। अगर आपकी जो वीडियो है वो इंग्लिश में है या इन लैंग्वेजेस में है, अगर इटालियन, जापानीज, हिंदी नहीं है इसके अंदर क्योंकि इंडिया में वर्क नहीं करता है ये, तो अगर आप इंग्लिश में वीडियो बेसिकली वीडियोस को क्रिएट करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक मतलब कह सकता हूँ कि अच्छी चीज़ हो जाती है कि आपके जो कैप्शंस होते हैं वो इसके अंदर जनरेट यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है। एंड टेक्स्ट टेम्पलेट्स इसमें काफ़ी सारी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, और ये सब जैसे कि मैंने सब्सक्राइबर वाली लगा दी, तो मैं यहाँ ले आया इसको उठा के, और अच्छे तरीके से लोअर थ्रेड्स बोलते हैं इसको, कुछ लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इवन इसको आप यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हो टेम्पलेट्स वगैरह को, कि किस तरह का आप टेम्पलेट यहाँ पर दिखाना चाह रहे हो। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। इफ़ेक्ट्स, कौन सा इफ़ेक्ट डालना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, एडिट करना या कहूँ उसकी पैकेजिंग ठीक करना है। भी, तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं। इसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, सोशल मीडिया के अलग होते हैं, टाइटल्स के अलग होते हैं,
थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है इसलिए थोड़ा सा हल्का हल्का दिख रहा है। ये देखो सारे सोशल मीडिया के आगे टाइटल्स आपको डालने हैं, कोई बहुत अच्छे एम्फोसाइज तरीके से वर्क करना है तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। इसी के साथ इसमें स्टिकर्स भी होते हैं, काफ़ी सारे स्टिकर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। वो स्टिकर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि एक स्टिकर आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ यूज़ करके। मैं नीचे लाते हैं, कार्टून के नाम से होता है, ये देखिए। इसमें मैं एक स्टिकर इस्तेमाल करता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए तो। आई थिंक कहाँ गया, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाओगे ना तो सारी एडिटिंग इसके अंदर आपकी हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो यहाँ पर 14 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, ये थोड़ी सी और लंबी बन रही है। तो यहाँ पर जैसे ये वाला स्टिकर है, आप लगाना चाहो तो आप फेवरेट स्टार पे क्लिक कर दोगे तो वो आपके फेवरेट्स बन जाएंगे, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं वो आपके बन जाएंगे, आप इजीली उसको इस्तेमाल कर पाओगे। उतना ही तो इस ज्यादा तरह से ये इम्पोर्टेंट आ होता जाता है है, बन के। लेकिन इस तरह से आप लगा दो, इसकी स्केल को बढ़ा सकते हो, ठीक है, इसकी ट्रैकिंग कर सकते हो। आप चाहो तो इसके एनिमेशंस को भी यहाँ लगा सकते हो, जैसे कि ये एनिमेशन यहाँ पे आप लगा सकते हो। उतना ही मतलब ये है कि आपने इसको यहाँ साइड में रखा और इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख दिया या आपने कुछ चीज़ दिखा दी, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अभी मैं जब आगे अगर आप इसके ऊपर वीडियोस क्रिएट कराना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एडिटिंग और अच्छे से बता दूंगा। आज तो मैं सॉफ्टवेयर का आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर में चीज़ें होती हैं और किस तरह से ये वर्क करती हैं, ठीक है। इसमें कुछ AI जनरेटेड भी आ गए हैं, आप चाहो तो यहाँ पर AI से भी करवा सकते हो। जैसे कि ब्यूटीफुल बो इसने एक जनरेट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ अलाउ कर दूँगा एंड यहाँ पे मुझे साइन इन करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे कर लेना साइन इन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी मेल आईडी मत देना, कोई भी टेम्परेरी आईडी दे देना। इसके बाद इफ़ेक्ट्स में आते हैं, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये वाला इफ़ेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए। YouTube पर सिर्फ वीडियो थोड़ा बनाना सा ही पुराना काफी नहीं होता, उसको तरीके का अच्छे तरीके से इफेक्ट हो एडिट जाता है और कर इस इफेक्ट को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इवन इसके साथ आप दूसरा इफेक्ट भी इस तरह से लगा सकते हो, एडिट करना या कहूँ उसकी पैकेजिंग करना भी उतना ही ठीक है। ज्यादा तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के इफेक्ट्स हैं। एंड जो आपने देखा होगा ना कि आजकल ट्रेंडिंग जो चीज़ें चलती हैं वो हैं 2024 के कुछ नए आए होंगे। ये एक्चुअली अपडेट भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल आपने एक बार किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया तो वो अपडेट नहीं होता, वो अपडेट भी यहाँ पर होता रहता है। तो देखो ये सारे नए नए आए हुए हैं, रेट्रो भी हैं इसके अंदर, अलग से कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैं यहाँ से इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, रेट्रो जैसे ये है तो ये आ गया कुछ इस तरह के, कि कई बार यूज़ करते हैं हम लोग इसका, तो अच्छा एक लगता है, अच्छा तरीके से ये वर्क होता है। मेनली इसके अंदर लेंस है, नाइट क्लब है, स्टार है, टीवी है, ग्लिचेस हैं। जैसे ग्लिच का भी एक बहुत अच्छा सा है, मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपको शुरू में कुछ लगाना है तो ये मैंने ग्लिच का लगा दिया, देखो YouTube पर सिर्फ वीडियो बनाना ही काफी नहीं ठीक है। होता। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब आते हैं ट्रांजेक्शन्स पे, ये तो आप ट्राई करना जब आप लोग लो, ये तो क्रिएटिविटी के ऊपर है। ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और मैं कहूँगा कि बिना ट्रांजेक्शन्स के तो खैर काम ही नहीं चलता आज की डेट में। तो जैसे मान लो कोई ट्रांजेक्शन आपको अच्छी लग रही है तो ट्रांजेक्शन्स आप इस तरह से दो के बीच में यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर जैसे ही हमारी ख़त्म होगी ना ये, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में जब हम लोग देखते हैं कि यार प्रीमियर प्रो तो बहुत महंगा ठीक है। तो है, इस तरह से ट्रांजेक्शन्स काफ़ी सारी होती हैं, ओवरलेज ट्रांजेक्शन्स एंड जैसे कि मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल बी प्रेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे और इसको कंट्रोल के साथ थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर लेना, तो जैसे कि ये वाली है तो ये आ गई हमारी। जब तक हम उन्हें सीखेंगे तब तक तो हम बुढ़े हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में ठीक आपकी है। तो ये हेल्प बहुत अच्छी तरीके से आप वर्क कर सकते हो उसके साथ। एंड इसके बाद हमारे पास फ़िल्टर्स का ऑप्शन भी होता है कि अगर आप अपनी मतलब कुछ फ़िल्टर आपने बना कर रख लिया है कि नाइट का सीन है, स्टाइल आपको देना है, जैसे कि इस तरह का फ़िल्टर लगा दिया मैंने, तो करता है कैपकट। हालांकि कैपकट अगेन आपकी अपनी चॉइस पे रहता है। कोई रेट्रो आप बना रहे हो, जैसे ये वाला हो गया, तो आप डाल सकते हो क्रिएटिविटी के लिए हिसाब से। इंडिया में ये शॉर्ट्स डायरेक्टली में नहीं, आपको ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें आप कर सकते हो। रेस्ट इज़ अगेन लुट्स, आप क्यूब डॉट क्यूब फाइल और डॉट DLL फाइल जो होती हैं
इनका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी कस्टमाइज एडजस्टमेंट आप इसके चलता कर ही है, सकते हो। उसके लिए आपको VPN का तो इस्तेमाल आई थिंक ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आपको इन डेप्थ पता चल गया होगा कि टाइमलाइन पे वर्क कैसे करना है। और उसके बाद एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। एक्सपोर्ट पे आप जब जाओगे तो यहाँ पर आप अपनी ऑडियो को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर नाम दे देना, यहाँ पर आप 4K तक इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। रिकमेंडेड पे रहना तो ज़्यादा बेटर है, हायर करोगे तो फाइल्स का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें सेम रखना। फ्रेम रेट आपके ऊपर है कि आप 60 FPS पे कराना चाह रहे हो कि 30 FPS पे कराना चाह रहे हो, दैट्स इट। और कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आती है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैपकट से एडिटिंग आपको कैसे करनी है, थोड़ा ओवरव्यू दिया। एडवांस एडिटिंग या किसी पर्टिकुलर पर्सन की एडिटिंग अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहो।